यूपी की घोसी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दारा सिंह चौहान को बड़े अंतर से हरा दिया है और इस जीत के साथ इंडिया गठबंधन ने 2024 लोकसभा के चुनाव के लिए हुंकार भरी है और कहा जा रहा है कि अभी तो ये शुरुआत है और 2024 लोकसभा चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ेगा। घोसी उपचुनाव सीट 2024 लोकसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल के तौर पर देखी जा रही थी। इंडिया गठबंधन और एनडीए का कड़ा मुकाबला देखा जा रहा था। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी को इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी दलों का समर्थन था। हालांकि इस मुकाबले में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने बड़ी जीत दर्ज की है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने कहा कि झूठ का पर्दा फाश कर घोसी की जनता ने सच को जिताने का काम किया है। सुनिए सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने क्या कहा। इस जीत का श्रेय जनता को है और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी को। ओम प्रकाश राजभर जी के लिए क्या कहेंगे? ब्रजेश पाठक ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। वो पाठक जी तो मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं और सरकार के कारनामे सामने आ गए जनता के सामने। 2024 में भी झूठी बात बोलना और झूठ बोलना भारतीय जनता पार्टी की फितरत में है। इनको झूठ बोलने की आदत पड़ गई है, इसीलिए सच्चाई जनता ने बता दिया। देखिए, सरकार, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री ये बड़े नेता हैं। इन लोगों ने जो दावा किया था मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री ने, वो दावा जनता ने इनका साफ कर दिया। समाजवादी की जीत पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि हम हार को स्वीकार करते हैं और कहां कमी रह गई है उसकी समीक्षा करेंगे। लेकिन जिस तरह से विपक्ष ईवीएम और सरकारी मशीनरी को लेकर सवाल उठाता था, वो अब क्या कहेंगे। पहले आप प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान सुनिए। घोसी विधानसभा के उपचुनाव का जो जनादेश आया है, भारतीय जनता पार्टी उसका सम्मान करती है। ये बात सत्य है कि जैसे परिणाम की अपेक्षा हम सब लोगों को थी, राजनीतिक दृष्टि से वैसा परिणाम नहीं आया है। मैं घोसी विधानसभा के सभी सम्मानित मतदाताओं का और चुनाव में जिन लोगों की सहभागिता रही, पुलिस प्रशासन, आयोग के सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने निष्पक्ष चुनाव कराने के अपने दायित्व को निर्वहन किया है। और मैं विपक्ष के लोगों से आज आप सबके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि इस परिणाम के बाद, इस जनादेश के बाद, क्या वो ईवीएम पर प्रश्न खड़ा करेंगे? क्या वो सरकारी मिशनरी, संवैधानिक संस्थाओं, इलेक्शन कमीशन पर प्रश्न खड़ा करेंगे? मैं जो भी ये परिणाम आया, हम लोग एक राजनीतिक दल के नाते आपस में बातचीत करके इस परिणाम की समीक्षा करेंगे और समीक्षा के बाद आगामी योजना, अपनी कार्य योजना बनाकर पूरी मजबूती के साथ जनता की सेवा के लिए जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, सबका साथ सबका विकास, उस सिद्ध फॉर्मूले के साथ आगे बढ़ेंगे। मैं एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और घोसी बाई इलेक्शन के राजनीतिक परिणाम की दृष्टि से घोसी के सभी सम्मानित मतदाताओं का धन्यवाद आप सबके माध्यम से। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस जनादेश का सम्मान करते हुए हम सब लोग पूरी तैयारी के साथ समीक्षा करके आगामी जो पार्टी के कार्यक्रम और अभियान है उन्हें सफलतापूर्वक पूरा करेंगे और जन सेवा का हमारा जो संकल्प है उस संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। घोसी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के एनडीए में शामिल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की भी शाख दांव पर लगी थी, क्योंकि एनडीए में शामिल होने के बाद ओम प्रकाश राजभर का ये पहला चुनाव था और ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान एक बड़ी जीत दर्ज करेंगे। हालांकि परिणाम जो आए हैं वो साफ हैं। सुनिए ओम प्रकाश राजभर ने क्या कहा। ने जो फैसला दिया है, जो रिजल्ट आ रहा है, हम उसका स्वागत करते हैं।
और एक बात जरूर कहूँगा कि ईवीएम विपक्ष जब हारता है तो ईवीएम का दोष देता है जी। अब तो ये प्रमाण हो गया कि ईवीएम सही है जी। और एनडीए की सरकार में निष्पक्ष चुना हुआ ये प्रमाण विपक्ष खुद दे रहा है। सर वहाँ से चुनाव आप लगातार आप जमे रहे वहाँ पर, और जिस तरह से नतीजे आ रहे हैं उसमें समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। सर लोकसभा चुनाव की तैयारी भी आप कर रहे थे वहाँ से, आपको क्या लगता है? कमी रह गई है, उसको हम लोग अध्ययन करके उस कमी को दूर करने का प्रयास करके आगे 24 की लड़ाई मजबूती से। कांग्रेस प्रवक्ता ने समाजवादी पार्टी की जीत पर कहा कि ये जीत इंडिया गठबंधन की जीत है और ये शुरुआत है। अब इंडिया गठबंधन जीतेगा और एनडीए हारेगा। घोसी विधानसभा सीट पर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने जीत की है, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले है और इसलिए सहयोगी दलों में, क्योंकि आप लोग भी है कि इंडिया गठबंधन के तहत किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि जिस दिन हमने इंडिया अलायंस बनाया, हमारी मंशा बड़ी साफ थी। हम इस देश में ये जो अघोषित इमरजेंसी है इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। जो संविधान को बदल देने की चाहत इन लोगों की है, हम उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। हम ये जो महंगाई और बेरोज़गारी पर बात नहीं करते, हम आम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए सारे ऐसे दल जो इस देश के हित में सोचते हैं वो एक साथ आए हैं। और घोसी की ये जीत, और ये जीत नहीं है, महाजीत है। ये एक शुरुआत है। आने वाले समय में इस अलोकतांत्रिक सरकार को हम हटाकर ही दम लेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले घोसी विधानसभा सीट के जो परिणाम आए हैं वो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के पक्ष में आए हैं, जिसको लेकर इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी दल है काफी उत्साहित है। लेकिन जो ये लड़ाई थी इंडिया बनाम एनडीए की, उसमें इंडिया गठबंधन की जीत हुई है। हालांकि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले घोसी विधानसभा सीट का इंडिया गठबंधन के लिए अग्नि परीक्षा थी, लेकिन जो परिणाम आए हैं वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में आए हैं। अब देखना ये होगा कि जीत को गठबंधन किस तरह से आगे लेकर जाता है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले यूपी के मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव हो रहा था उसके परिणाम आ गए हैं। वहां पर सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने जीत दर्ज की है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ये जो घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव था, इसको इंडिया वर्सेस इंडिया के तौर पर देखा जा रहा था कि जिस तरीके से जो इंडिया गठबंधन बना है 2024 लोकसभा चुनाव के लिए, उसके पहले ये उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट सेमीफाइनल के मैच के तौर पे देखी जा रही थी। हालांकि यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन का जो सहयोग था समाजवादी पार्टी को, उस तरीके से देखा जाए तो वहाँ पर सुधाकर सिंह ने एक बड़ी जीत दर्ज की है। और हालाँकि इसको लेकर इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं वो काफ़ी उत्साहित हैं और उनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि ये शुरुआत हुई है घोसी विधानसभा सीट से, ये शुरुआत हुई है 2024 के लोकसभा चुनाव तक बीजेपी को हराने का जो सिलसिला है वो घोसी विधानसभा सीट से इसकी शुरुआत हुई है। हालांकि बीजेपी के प्रवक्ताओं का कहना है और जो बीजेपी के इंडिया सहयोगी ओम प्रकाश राजभर थे, जो मऊ जिले में काफ़ी प्रचार कर रहे थे, जिस तरीके से उनका साफ तौर पर कहना है कि जो विपक्ष लगातार ईवीएम को लेकर जो सवाल उठाता रहता था, कहीं ना कहीं वो अब मौका उन्हें नहीं मिलेगा। और एक साफ तौर पर यह भी कहना है कि एनडीए की सरकार में यह एक निष्पक्ष चुनाव हुआ है और हालांकि परिणाम जो भी रहे हैं उसका बीजेपी और एनडीए गठबंधन इसका स्वागत करता है। हाँ, लेकिन जिस तरीके से जो घोसी विधानसभा सीट पे जो परिणाम आए हैं वो कहीं ना कहीं एक अलग ही तरीके से हैं, इंडिया गठबंधन के पक्ष में आए हैं और वहां से सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने एक बड़ी जीत दर्ज की है। अब देखना यह होगा कि 2024 लोकसभा चुनाव तक ये जीत कितनी मायने रहेगी और इस जीत को इंडिया गठबंधन कहाँ तक लेकर जाता है। कैमरा पर्सन साकेत के साथ मैं विनाश, द इंकलाब एक्सप्रेस, लखनऊ।